उसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप उसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप उसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप उसे है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम, मुर्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सीतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जनका त्वमेव, त्वमेव द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव शरेण शीतलीकरणं स्वेदीवादिवन्दनं मोक्षारोग्यार्थयात्माभ्यन्तनं भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सबरिकराय नमः। आरार्धक्यं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नग्ने नग्नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः ततन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे श्री यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सपरिकराय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मुनिवृन्दावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूज्य व्यासी महाराज की जय। अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। सही भक्त बड़े भाव के साथ अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आइए हम सभी लोग चलें महाराज जी की ओर और उनकी अमृतमयी ओजस्मयी भक्ति में ज्ञानमयी वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को धन धन बनाएं। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गणेशाय नमः। श्री
चंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवन् नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरणम् वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मशका रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासुरदयागार वसहि राम सरचापदर जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदयागार वसहि राम सरचापदर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री
हनुमान गोसाई जय 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 वाणी गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बले पवन समाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बले पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम संकट कट मिटे सब पीरा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम गाइए। जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय 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 श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परममय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम और आप इस श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे पुण्यात्मा महाभाग परीक्षित के रूप में श्री राम प्रसाद तिवारी जी एवं उनके समस्त पुत्रजन सब लोग मिलकर के यह श्रीमद् भागवत की जो भागीरथी
इस श्रीमद् भागवत की गंगा का अवगाहन करवा रहे हैं आप लोगों को। जरूर ये प्रभु की विशेष कृपा होती है, तभी जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। प्रयास करते रहे हम साहब कि हम कथा कर लें, सुन लें, संभव नहीं। बिना हरि की कृपा के, बिना कृष्ण की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। नहीं तो लोग कार्ड छपवाते हैं, दिनांक निकलवाते हैं, लेकिन कथा भी हो नहीं पाती है। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की। 6 अध्यायों में महात्मा का गायन किया गया है। बोले जब इतनी अच्छी कथा है तो 7 दिनों का विधान कहां से बन गया? क्योंकि अच्छी कथा है तो ज्यादा वो होना चाहिए, लेकिन ये विधान कैसे प्राप्त हुआ, कैसे बना? तब वृत्तांत बताते हैं कि 7 दिनों तक नारद जी ने कथा श्रवण की और सनत कुमारों ने कथा श्रवण करवाई। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, सरकार राजा नारद जी ज्यादा एक जगह रहते नहीं है और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है, फिर उन्होंने कैसे कथा सुनी? तब बताता है, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। बोले नारद जी अपने मन को खिन्न करके बैठे हुए थे। सनत कुमार जी आए, बोले सरकार आपका ये मुखमंडल क्यों कुम्हलाया हुआ है? ऐसा प्रतीत पड़ता है कि मारो कि सारा धन ही लुट गया हो। लेकिन संतों के पास, भक्तों के पास तो केवल एक ही धन होता है, राम नाम धन, दूसरा धन है ही नहीं उनके पास। बोले आपका धन भी कोई चुराएगा तो मालामाल हो जाएगा, वो मालामाल हो जाएगा। तब नारद जी ने वृत्तांत बताया है, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके तीर्थों में गया और मृत्यु लोक में दर दर सबके यहाँ, संतों के यहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ गया। अहम तो पृथ्वी जात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। काशी गोदावरी तथा पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, लेकिन शांति कहीं नहीं है। भीड़ तो खूब दिखाई दे रही है मंदिरों में, लेकिन श्रद्धा किसी के पास नहीं। साथ जाएंगे कहेंगे मौसम दीन न दीन हित, हमारे जैसे दीनहीन कोई नहीं है। लेकिन कोई बगल वाला धक्का मार दे तो बोले दिखता नहीं है क्या? ये कौन सा दीनहीन है? पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, कहीं शांति नहीं मिला। फिर हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरि क्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वरम गया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। बोले बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। आवाज कहां से आ रही है? मौनी बाबा के यहाँ से। ये तड़का का ये छौंक कहां से लग रहा है? बोले फलहारी बाबा के यहाँ से। हर जगह पाखंड ही पाखंड। फिर मैंने सोचा कि गृहस्थ जीवन, गृहस्थ व्यक्तियों की यहाँ अच्छा होगा, लेकिन वहां भी गया तो
तरुणी प्रभुता की श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणयोल्लोभा दंपती नाम च कलकन। मैंने श्रेष्ठ समझा और श्रेष्ठ समझ करके जैसे ही गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां देखा क्या कि घर में बुजुर्गों का चलना बंद हो गया, तरुणी प्रभुता की ही। और युवा लोग जब युवाओं को जब सियाने लोग समझाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। उनको यही लगता है 60 साल के ऊपर हो गए हैं, सठिया आ गए हैं। जब देखो तब कुछ करते ही रहते हैं, कुछ बताते ही रहते हैं। तरुणी प्रभुता गे, तरुणी प्रभुता के हैं। युवावस्था पाने के बाद मद आ ही जाता है, और खास तौर पर मद तब आता है जब बिना परिश्रम करते हुए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परिश्रम न करना पड़े और सब कुछ प्राप्त हो जाए तो वही अहंकार आ जाता है साहब। बोले कहाँ है? बोले उच्च पदवी पर है। अकाम ऊंच निवास नीच कर तूती, अदेख न सकहीं पराई विभूति। भैया उच्च खानदान से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं बढ़ता है, उच्च कर्म से उसका व्यक्तित्व बढ़ता है। ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ी बात नहीं है, आपका व्यक्तित्व कैसा है यह अनुभव रखता है। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है, और हम दानव बने बैठे रहते हैं। कभी माँ भाई बाप से लड़ने लगेंगे, कभी भाई से लड़ने लगेंगे। ये जीवन मिला है, इसको संभाल कर रखना चाहिए। क्या पता दोबारा मिले या न मिले। संभलने का एक मौका भगवान दिया है मनुष्य तन, इसलिए कहा बड़े भाग्य देवी बड़े भाग्य देवता नहीं कहा, बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े दुर्लभता से मानव तन प्राप्त होता है। कितना भी प्रयास करते रहे, और हम लोग तो बड़भागी हैं, भारत भूमि में जन्म मिला है, और भारत भूमि के साथ साथ ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है साहब। और उसके साथ साथ सुंदर कथाओं को हम श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। लेकिन शांति कहीं नहीं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। और घर में किसका चल रहा है? बोले सियानों से सलाह न लेकर के सालों से सलाह ले रहे हैं। अब ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। भैया अगर घर में शकुनी गया था साले के रूप में सलाह देने के लिए, महाभारत ही करवा दिया। सियाल को बुद्धिदायक नहीं, कभी कभी साले भी अच्छे होते हैं। कृष्ण भी तो गए थे पांडवों के पास। कन्या विक्रीणयोल्लोभान। अब तो संबंध नहीं होते हैं, जहां लेन देन पट गया वही मामला सेट हो गया। बोले इतना लेंगे, बेटे को पढ़ाया है साहब, आपने बेटे को पढ़ाया, वो भी तो बेटी को पढ़ाया है। और आज की स्थिति यही है। जब जाएंगे कोई उनके घर में, डिमांड चालू कर देंगे, ये चाहिए वो चाहिए। प्रयास करें कि मदद करें। राजा जनक जी ने भी दान दिया था, लेकिन इच्छा के अनुसार दिया था। संत महात्मा सब लोग जितने भी विवाह किए, लेकिन इच्छा के अनुसार दिया, मांग नहीं थी। और यहाँ हम लोग पहले मांग कर लेते हैं, इतना चाहिए। मामला लड़की पसंद हो या ना पसंद हो, लड़का पसंद हो या ना पसंद हो, इससे मतलब नहीं है।
मतलब किससे है? धन से। फिर कहेंगे हमारी सेवा नहीं हो रही है। सेवा लायक के बचाया ही कहाँ है? जब लेन देन हो गई और आधा बात तो लेन देन में ही नोक झोंक हो जाता है। बोलो जय सिया राम। लेकिन ये सोचनी है, विचार करना चाहिए। जब बैठे कहीं चार लोगों के बीच में तो यही सब चर्चाएं होनी चाहिए कि आज समाज कहां से कहां चला जा रहा है। और जितनी विखंडन हम लोगों में हुआ है, इतना विखंडन कहीं भी नहीं है साहब। सबका एक पहचान है। ये बंगाली है, ये नेपाली है, ये पंजाबी है, लेकिन हमारी आपकी पहचान क्या है ये पता नहीं है। और जिसका पहनावा ही नहीं पता है, जिसका साठा ही नहीं पता है, वो काम कैसे करे? तो कन्या विक्रीणयोत्लोभा, क्रय विक्रय चालू हो गया है। दंपति नाम च कलकन, और घर में कलह ही कलह मचा रहता है। लेकिन जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में गया और वृंदावन जाते ही मैंने देखा क्या, वहां एक युवती थी और युवती के पांव पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और मुझको जाते हुए देखा, आवाज देने लगी, भो भो साधु चरणतिष्ठा मञ्चिन्तामपि नाशयन् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे महात्मा जी, आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधु के दर्शन हो जाए और सच्चे भक्त, सच्चे महात्मा का दर्शन हो जाए। सच्चे क्या पहचान क्या है कि सच्चा कैसा होगा? पहचान होनी चाहिए। सच्चे का पहचान वही है कि जो हर परिस्थिति में, सुख में भी और दुख में भी, हर वियोग सहना जिसे आ जाए, वही सच्चा इंसान होता है। वही सच्चा इंसान होता है। सुख पड़े फूलो मती और दुख पड़े तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हम क्या होता है, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिला, गुब्बारे की तरफ फूल गए, जहां गुब्बारा फूटा फिर किसी काम का नहीं रहता, चिथड़े निकल जाते हैं। तो सुख पड़े फूलों मती, दुख पड़े तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। सोते जागते रोते गाते लड़ते झगड़ते परमात्मा का स्मरण निरंतर बना रहे, प्रभु को न भूले। बस यही चाह होनी चाहिए और यही लालसा होनी चाहिए। बोले सरकार, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, आपके दर्शन कर लेने से ही सारे पाप दूर हो जाएंगे। और एक बात कहूं, जब आप किसी काम के लिए जाइए और सुंदर चंदनधारी महात्मा मिल जाए, संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण मिल जाए, समझ लीजिए आपका काम सिद्ध हो जाएगा। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। सर्वथा गहरम परम, सारे दुख सारे कष्ट दूर हो जाते हैं आप जैसे महापुरुष के जब दर्शन हो जाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने कहा, कौन हो, कहां से आई हो? भक्ति महारानी अपना परिचय दे देने। अहम भक्ति ख्यात इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो।
मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीतिख्यात इमौ में तनयो मतो। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले माँ युवावस्था की हो और बालक वृद्धावस्था के हैं, ये कैसा है? भक्ति महारानी ने कहा कलिनाम धर्म में त्रेण धारये बाधिता धुना। बोले कलिकाल कलयुग का प्रभाव है। कलिना धर्म मित्रेण धारे बाधिता धुना, ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, असंत का काम ही है कि बिगड़े हुए को बनाना, गिरे हुए को उठाना, ये संत महात्माओं का ही काम। बने हुए को तो सब बनाते हैं, बिगड़े हुए को बना देना यही संत की परिभाषा है। बोले महाराज जी जब से आप कथा करके गए हैं तब से जीवन का रंग ही बदल गया है। इसलिए कहते श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यम भागवत सेवनम। भागवत के एक श्लोक के चौथे हिस्से का भी गायन करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। उससे होगा क्या? धीरे धीरे जो क्लेश बैठा हुआ है, जंग लगा हुआ है, वो धीरे 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 दूर होने लग जाता है। एक एक बूंद कुल्हड़ में एक एक रुपए डालते हैं साहब, एक एक रुपए। और जब 1 रुपए डाले 2 रुपए डाले और धीरे धीरे एक दिन जब वह 1 रुपए आपको काम में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको इकट्ठा निकालेंगे तो वही आपको काम आ जाएगा। आज हम 1 माला करेंगे, धीरे धीरे भक्ति करेंगे, एक बार नाम जपेंगे, 2 बार नाम जपेंगे, 3 बार, वो बढ़ते क्रम में ही जाएगा। राम का नाम हृदय में धरे, न सड़े न गले नहीं होत पुराना। राम का नाम और जो जो धरते जाओ त्यों त्यों वो बढ़ता ही जाएगा। संसार के लोग पैसा लेने के बाद लौट आएंगे नहीं, 10 बार चक्कर लगवाएंगे, बोलो जय श्री राम। लेकिन भगवान का नाम आप लेंगे तो चाहे अभी दें चाहे आगे दें, लेकिन वो पूरा लौटा देंगे आपको, वो अपने पास रखते नहीं हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, क्योंकि भक्ति महारानी कहने लगी कि आपकी जिसके ऊपर कृपा हो गई। नारद जिसकी बात कभी रद्द ही न जाए, नारद ज्ञानम ददात इति नारद, जिनकी बात कभी रद्द न जाए वही नारद है। अब बोले जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। जयति जगति मायाम्यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपने प्रहलाद पर कृपा की, 12 भागवतों में नाम हो गया। आपने ध्रुव पर कृपा की, ध्रुव तारा के नाम से प्रकाशित हो गए। जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए सरकार, वह माला माल हो जाता है। उन्होंने कहा वृथा चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। वृथा खेदय से बालो, अहो चिंता तुरो कथा। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तथा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। वृथा खेदयसे बालो, अहो चिंता तुरो कथा। श्री कृष्ण चरणाम्बुज स्मर दुख गमिष्यति, स्मर दुख गमिष्यति। बोले जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए प्रभु, आपकी शरणागति हो जाए, वही जीवन का उद्धार हो जाता है। बोले सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जब किसी के चरण पकड़ लेंगे। जिसके चरण शरण ग्रहण कर ले
भैया सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज जिसके पास किसी का चरण ही नहीं है, किसी का हाथ ही नहीं है, तो भैया दर दर पर ठोकर खाता है। माँ बाप भोजन करें या ना करें, प्रसाद पाएं या ना पाएं, लेकिन अपने बालकों की पहले वो ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। 100 रुपए रहेगा तो 100 रुपए दे देंगे कि भैया जाओ आप अपनी इच्छा को पूर्ण करो, लेकिन वो खुद अपने लिए काम नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान के अधीन हो जाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी, मेरा कहीं बालक महतारी, जिमिरा कहीं बालक महतारी, करहि सदा तिन की रखवारी, करहि सदा तिन की रखवारी, मेरा कहीं बालक महतारी, जिमिरा कहीं लग महतारी, करहि सदा तिन की रखवारी। आप जब किसी के अधीन हो जाएंगे, किसी मालिक के अंदर अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे, तो मालिक को भी एक दिन चिंता हो जाती है। इसको कोई तकलीफ तो नहीं है, उसको कोई कष्ट तो नहीं है, और वो आपका भरण पोषण करता रहेगा। उसी प्रकार से श्री कृष्ण चरणाम्बुज स्मर दुख गमिष्यति। बोले आप भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरण शरण ग्रहण कर लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब नारद जी महाराज लग गए उपाय में। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी चेतना अवस्था में आते, पुनः मूर्छा अवस्था खाते नीचे गिर जाते। नारद जी परेशान हो गए। आकाशवाणी हुई, नारद भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मतो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादेवी। बोले सत्कर्म करो। नारद जी बोले वही सत्कर्म के लिए ही मन खिन्न है। सत्कर्म है क्या? सत्कर्म कहते किसे हैं? बोले अच्छे कर्म करते रहो वही सत्कर्म है। बोलो जय सिया राम। काम हम कर रहे हैं गड़बड़, डरता वही है जो बिना टिकट का रहता है, और जो टिकट लेकर कंफर्म बैठा है साहब, वो फिर क्यों डरेगा? उसकी सीट तो कंफर्म है। डरे वो जिसके पास टिकट ही नहीं। राम रूपी अगर टिकट आपके जीवन में है, राम रूपी टिकट रख के चल रहे हैं, तो दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे करते रहे, कोई डर ही नहीं है। फिर तो प्रभु ही पूर्ण करने वाले हैं। बोले श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादिभी। बोले सुखदेव के मुखार बिंदु से जो गाई गई श्रीमद् भागवत की कथा है, आप उसे श्रवण करें। श्रीमद् भागवतालाप। ओ नारद जी ने कहा मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया। बोले वेद वेदांत का यह जो श्रीमद् भागवत है पका हुआ फल है। वेद तो वृक्ष है,
अब आप ये सोचे कि जो फल में स्वाद है, फल छोड़ करके वृक्ष चबाने लग जाए, क्या वृक्षों में स्वाद मिलेगा? अब आम का सीजन आने वाला है, अब आम खाइए, आम आपको अच्छा लगे, आम छोड़ करके आप दौड़ लगा दो पेड़ की तरह, पेड़ चबाने, 32 के 32 दांत भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा। तो वेद का पका यह वृक्ष है वेद, और उस वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। वेदोपनिषदा सार जात भागवती कथा, ये वेद वेदांत का पका हुआ श्रीमद् भागवत फल है। तो जरूरी थोड़ी है कि फल मीठे ही हो, खट्टे भी तो हो सकते हैं। बोले नहीं, सुख मुखाद्रवद्रव संयुतम, सुखदेव का मुखमंडल लगा हुआ है। आज इसमें सुखदेव का मुखमंडल लग जाए तो भैया वह मीठा ही होता है। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन कथा ये सुनी कैसे जाए, करी कैसे जाए? बोले जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लेता है, गा लेता है, उसके सारे कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। कैसे? श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशिनी, शोक दुख विनाश, सारे शोक को दूर कर दे, सारी व्यथा को जो मिटाए वही तो कथा है सरकार, सारे कष्टों को दूर कर दे। शोक दुख विनाशिनी। और यह श्रीमद् भागवत की कथा सरल प्राप्त नहीं होती है, यह सर आवत अति कठिना, यह सर आवत अति कठिना, यह सर आवत अति कठिना, यही शर आवती अति कठिना, राम कृपा बिनु आवन जाए, राम कृपा बिना आए न जाए, राम कृपा बिनु आवन जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए, यह शर आपत अति कठिना, यह शर आवती अति कठिना, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाए। ये तो बाबा जी ने कह दिया। और भागवत में भी क्या वर्णन है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकार नासं विदाहित तो दयते विवेक। बोलिए श्रीमद् भागवत की कथा कैसे? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, देह देहांतर योग योगांतर कल्प कल्पांतरों का जब पुण्योदय होता है तब जाकर के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। फिर क्या होगा? बोले जब भागवत की कथा प्राप्त हो जाएगी और भगवान के कथाओं का गुणानुवाद होने लगेगा, फिर क्या होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जीवन में गुरु ऐसा बनाते हैं कि भैया गुरु बनाओ जो अंधकार से आपको निकाल के प्रकाश की ओर लेके जाए।
और जो खुद ही अंधकार में डूबा है कहां लेके जाएगा? बोलो जय सिया राम। साथ में बैठ रहे हैं, पैके बन रही हैं। बोले अज्ञान है तो कृत मोह मदांधिकार, अज्ञान से अंधकार से हटा करके मुझे प्रकाश का मार्ग दिखा दे। और एक दीपक जल जाए, आप घर बनवाइए, बड़ा सुंदर घर बनवाए और घर बनवा के कुसमी चले गए, साल 2 साल बाद लौटे ही उसमें धूल जम जाएगा। और जब धूल जम जाएगा तो एक दिन की सफाई में धूल नहीं जाएगा, सफाई करनी पड़ेगी। एक बार करेंगे थोड़ी सी खांसी आएगी, धूल जब अंदर जाएगा, फिर सफाई करेंगे, फिर 10 दिन लगातार सफाई करेंगे तो एक दिन वही साफ हो जाएगा। पहले दिन हम माला जाप करेंगे, मन नहीं लगेगा, दूसरे दिन जाप करेंगे तब भी नहीं लगेगा, तीसरे दिन से हल्का हल्का लगेगा, और इतने में 10-12 दिन में इकट्ठा ही मन लगने लग जाएगा। तो कई लोग महाराज जी माला जपते हैं लेकिन नींद आ जाती है। अभी कोई कहते रुपया गिनना है तो उसमें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना मानते हैं और प्रभु को अपना नहीं मानते हैं। जिस दिन आप प्रभु को अपना मानने लगेंगे उसी दिन से भैया प्रभु के प्रति लगन हो जाएगा। ये हमारा हाथ, ये हमारा पांव, ये हमारा नाक, ये हमारा आंख, लेकिन मंदिर की बात आई, भगवान की मंदिर है, मतलब आप उसको अपना नहीं मान रहे हो, भगवान में जोड़ रहे हो, बाकी में हमारा जोड़ रहे हो। सब भगवान का है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान से अंधकार हटा करके प्रकाश की ओर लेकर जाए, वही श्रीमद् भागवत की कथा है। ना संविदा तो जो कलयुग बैठा है भैया वह धीरे धीरे उसको दूर करा देता है। अद्वैते विवेक, विवेकवान व्यक्ति बन जाता है। सत्संग की परिभाषा यही है, और जिसका मंत्री विवेकवान हो जाए, जिसकी बुद्धि विवेकवान हो जाए, वही पूजनीय होता है। राम के जो मंत्री थे भैया वह विवेकवान थे, इसलिए राम विजयी पा गए, और रावण के भैया मंत्री विवेकवान नहीं थे, इसलिए रावण परास्त हो गया। जीवन में जब आपकी बुद्धि विवेकवान बन जाए तो समझ लीजिए कि आपका काम भैया नहीं बन रहा है, आप वहीं झुक जाइए, काम बनने लग जाए, वही है विवेकवान। और यह विवेकता होनी चाहिए जीवन में। दयते विवेक, तब विवेक की उत्पत्ति होती है। बोले सरकार कथा सुनी कहाँ जाए, कहीं कहाँ जाए? बोले कथा के लिए सुंदर शांति होनी चाहिए। यहाँ भी कथा करने में अच्छा मन लग रहा है, अगल बगल जंगल ही दिख रहा है, पेड़ पौधे हरे भरे, और सामने बढ़िया देवालय दिखाई दे रहा है। कोई आए या ना आए, श्री राम प्रसाद जी और श्री देवाधिदेव महादेव तो बैठे ही हैं, वो तो श्रवण करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको तो राम रसायन ही लगा हुआ है। बोले हरिद्वार में कथा होनी चाहिए। तटमानंद नाम कह आनंद तट हो रहा, हरि का द्वार हो वही हरिद्वार है। जहाँ हरि का द्वार, तोरण द्वार लगाए जाते हैं, सुंदर घर बनवाए जाते हैं, सुंदर यज्ञशालाएं बनाई जाती हैं, वही हरि का द्वार हो जाता है। बोले हरिद्वार इसलिए चलेंगे कि जो उत्तराखंड में ऋषि महात्मा है और भागवत भगवान की कृपा दास पर बहुत है भैया। बद्री नारायण में भी 7 दिनों तक कथा किए, अब बड़ा आनंद आया। वहां के जितने भी पर्वत इत्यादि गुफाएं, साल में एक कथा तीर्थों में होती है। इस बार भी 4 सितंबर से द्वारिकापुरी में है। पिछले वर्ष शिव महापुराण की कथा रामेश्वरम में था। तो ये प्रभु की विशेष कृपा हो। बोले इसलिए हरिद्वार में कथा करेंगे कि जो उत्तराखंड के संत महात्मा हैं वो भी कथा के रसिक होते हैं। सुनने वाला ही व्यक्ति महान बनता है, बोलने वाला तो भैया कभी महान नहीं बनता है, सुनने वाला महान बनता है। जो सुन लेता है वही महान बनता है।
क्योंकि सबके अंदर सामर्थ्य नहीं होती सुनने के लिए। लोगों को लगता है सब सरल ही काम होते हैं, और इस लाइन में तो जहां जाओ 4 प्रकार के ही लोग मिलते रहते हैं। बोलो जय सिया राम। तटमानंद नाम कह, बोले हरिद्वार में कथा होनी चाहिए, तैयारी कर दे। और आज की प्रथा नहीं, कई लोग कहते हैं अरे बैनर बनवाए इतना। आज की प्रथा नहीं, पुरानी परंपरा है। उस समय भी सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। कौन कौन? बोले भृगुर वशिष्ठ च्यवनत गौतम, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश गौतम, मेधादि दिल दे बल देवरात, मेधादि दिल दे बल देवरात, राम तथा भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतम। बोले भृगुर जी, वशिष्ठ जी, दुर्वासा सब लोग लग गए प्रचार प्रसार में। बोले इतने अच्छे श्रोता, इतने अच्छे वक्ता, तो कथा कितनी सुंदर होगी। सब लोग दौड़ दिए, क्योंकि संतों का और भक्तों का एक ही ये लाला है, कथा मात्र के जीवन। उनके जीवन का सबसे बड़ा सार है कथा, बाकी सब असार और कथा ही है सार। कथा से बढ़कर के कुछ नहीं है। ये होना चाहिए, कथा मात्र के जीवनम। जीवन जीने की कला सिखाती है साहब कथा, और सारी व्यथा को मिटाती है, इसीलिए कहलाती है कथा। सारी कष्टों को दूर कर देते हैं। कष्ट जो आने वाले हैं वो आते ही है, आते ही नहीं जब प्रभु की कृपा होने लग जाती है। भृगुर जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, योगेश्वर, छाया, सब लोग जाकर के कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बोले चलो कथा श्रवण करने। सब लोग वहां से आए कथा श्रवण करने के लिए। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतयन्। सारे ऋषि महात्मा कथा को श्रवण करते, चिंतन करते। एक बात कहूं, कथा वही है जो सुनने के बाद चिंतन किया जाए, मनन किया जाए। कथा हमने सुनी इस कान से और इस कान से निकाल दी, फिर कोई मतलब ही नहीं। बोले कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। बोले स्कूल तो गए थे लेकिन एडमिशन नहीं मिला। जब एडमिशन नहीं मिला तो भैया प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? हम कथा में तो गए थे लेकिन कथा को जीवन में उतारे नहीं, तो भैया उसका प्रमाण पत्र मिलेगा नहीं। जीवन में उतार लेनी चाहिए कथा को। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतयन्। निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, फिर क्या होगा? तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। जो भागवत की कथा को सुन लेता है, सारी चीज जो है, सारे दुर्लभ, सारे तीर्थ, वो सुलभता से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से गुरु की कृपा हो जाए तो सारी वस्तु की संपदा सुलभता से प्राप्त हो जाती है। गुरु की कृपा हो जाए। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभ। जो वैकुंठ दुर्लभ है वह सुलभता से प्राप्त हो जाती है जब गुरु की कृपा हो जाती है। चिंता मणिर्लोक सुख सुरुद्रो स्वर्ग संपदा।
प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। वैकुंठ दुर्लभ है, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, बोले अंत काले तुयो नैवम श्रूयते सुख शास्त्र वाक। अंत समय जब मृत्यु निकट आ जाए तो भैया अंत काले तु यो नैव श्रूयते सुख शास्त्र वाक। सुखदेव के वाक्यों का इन कर्ण में एक शब्द भी पड़ जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। अंत समय, अब अंत समय आएगा कब? बोले जब पता तो है नहीं कब मृत्यु होगी, तभी तो निष्फिक्र बैठे हैं। अगर पता चल जाए तो चिंतित में बैठेंगे। लेकिन कोई जाना नहीं चाहता है, अजाना सबको है। कोई जाना चाहता नहीं है, जाना सबको है। और जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी ही लंबी तैयारी होती है। रीवा जाना हो मोटरसाइकिल उठाएंगे चले जाएंगे, लेकिन वही बंबई रायपुर इत्यादि जाना हो तो 1-2 दिन पहले से टिकट करवाना, सूटकेस लगवाना। विदेश जाना हो तो 2-3 महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है। और वही कहीं एक यात्रा ऐसी है कि जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं है। बोलो जय सिया राम, सबको जाना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। लेकिन कोई आपसे कह दे कि आपकी मृत्यु होगी तो आप उसके ऊपर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सत्य सदैव कड़वा ही लगता है। और कड़वी दवा ही फायदा करती है साहब। मीठा मीठा बोले महाराज जी दिखाने गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, बोले बेटों से ऐसी ऐसी दवा बताना, नहीं तो ये लोग प्रतिबंध लगा देंगे भोजन में। अब हम गए भी थे साथ में साहब, जो जिसके साथ घटना गई। बोले डॉक्टर ने कहा नमक मत खाना। अब वो बेचारे चले गए मेडिकल में दवा लेने बेटे जी उनके। तो डॉक्टर से बोले सुनो, बोल दो थोड़ा बहुत नमक दे दिया करें, नहीं तो ये एक भी नमक नहीं देंगे। अब बिना नमक के भोजन कैसे होगा? बिना नमक के कैसे? उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ है, राम रूपी नमक नहीं है तो सब जीवन व्यर्थ है। फिर जीवन मनुष्य तन मिलने से फायदा क्या? अब लो नसानी भैया अब न सही। यह जीवन जीने की कला होनी चाहिए, क्योंकि दुर्लभ ही कथा लोगे। यह कथा दुर्लभ है, सरल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो वस्तु हमें, जो चीज, जो व्यक्ति, जो संपदा सरलता से प्राप्त होती है उसका हम महत्व नहीं दे पाते हैं। महत्व तब देते हैं जब वो हमसे दूर हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा निकट भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। आपके आंख से सबसे निकट क्या है? आपकी नाक। लेकिन आप अपनी आंख से अपनी नाक को नहीं देख सकते। कई लोग तो अजमा भी रहे होंगे, देखिए क्या है। इसलिए अति ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए और अति ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। एक दायरा बना करके काम करते रहे। तो बोले कथा क्या है? दुर्लभ कथा लोके। यह कथा दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् भागवतोद्भवा। प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तभी जाकर के यह प्राप्त होती है। इसलिए इस जीवन को बनाना चाहिए। अब धीरे धीरे कोटि जन्म समुत्थेन, एक नहीं दो नहीं, कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों करोड़ों जब पुण्य उदय होते हैं, पुण्य वही लभ्यते हैं, तब जाकर के आप कथा को श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं। नहीं तो प्राप्त नहीं होंगे।
भक्ति महारानी ताता थैया कर करके आ गई। बोले के विशुद्धंतु बदंतु मह्यम, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ विराजूं, कहाँ रहूं। बोले निरंतरम वैष्णव मानसाये, जहां निरंतर वैष्णव आपका ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, आप उसी हृदय भवन में जाकर के विराज जाइए। भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तरुणी प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नाम मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नाम मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सिया जी के सिया जी हमारे हैं। हम राम के 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 हमारे हैं। हम सिया जी के सिया जी हमारी हैं। हम सिया जी के सिया जी हमारे हैं। हम राघव के राघव जी हमारे हैं। हम राघव के राघव जी हमारे हैं। हम माधव के माधव जी हमारे हैं। हम माधव के माधव जी हमारे हैं। हम राम के राम 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 जी हमारे हैं। श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री भक्ति महारानी को कहा कि केन विशुद्धंतु मदंतु मह्यम, बोले निरंतरम वैष्णव मानसाहि। जाओ तुम सदा राम के हृदय में विराजमान। जहां आपकी भक्ति राम की भक्ति होती हो, भवन वही देखिए, भगवान उसी भवन में जाते हैं जो भवन निर्मल हो, और जो भवन निर्मल नहीं है उस भवन में भगवान जाते ही नहीं। इसलिए भवन निर्मल होना चाहिए। आप बढ़िया सूट बूट लगा के जाइए, अब सोफा पर कह दे बैठो और सोफा पर धूल जमी हो, क्या आप बैठेंगे? बोले बिल्कुल नहीं बैठेंगे। उसी प्रकार से काम क्रोध मद और लोभ जहां बैठे हैं, भगवान वहां ठहरते भी नहीं है, वहां से वो चले जाते हैं। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ का खुला है रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। एक न एक दिन भैया टिकट कट ही जाएगी, हमें आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक हो तब तक अच्छे रहो, निर्मल रहो, भगवत चरणारविंद में लगे रहो, भगवान का निरंतर चिंतन स्मरण बना रहे। यही प्रभु से मांगना चाहिए। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सरकार क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य ही कर सकते हैं? बोले नहीं, जीवन पर्यंत पाप करता रहे और उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। बोले सरकार समझ में नहीं आए कोई प्रमाण है? अच्छा, आजकल लोग प्रमाण पहले मांगते हैं, कथा सुनने से होगा क्या? बोल दे कथा सुनने से होगा महाराज जी क्या? कथा सुनने से भैया भोले बाबा जी कथा सुनते थे तो खुद पूजते हैं, उनके नाती पोता बच्चे सब पूजते हैं। पता है, केवल सत्संग की महिमा का यह प्रमाण है। बोले मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधान्विदगद कुटिलस्य कामिन सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। बोले ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। बोले जो मनुष्य जो मानव पाप करते करते
सदा दुराचार रता विमार्गा। इतना ही नहीं, क्रोधान्विदगद कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। उसके निमित्त अगर श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी जाए तो उस व्यक्ति का भी उद्धार हो जाएगा। बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और आत्मदेव का मतलब यही होता है कि जो परमात्मा देव, जो परमात्मा का दर्शन कर ले। बेचारे आत्मदेव जी आचार्यत्व का काम कराते और सब जगह जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का अर्थ है धुन करती हुई, कभी सामने झगड़ा, कभी पड़ोसी झगड़ा। जब इधर उधर झगड़ा का समय नहीं मिला तो घर वाले से झगड़ा। बोलो जय सिया राम। ये धुंधली का काम आत्मदेव जी रहा करते थे और पौरोहित कर्म कराया करते थे, लेकिन उनके यहाँ कोई बालक नहीं था। न पुत्रो न पिबा पुत्री ततश्चिंतातुरो वृषम्। लेकिन एक दिन हुआ क्या, जब यजमानों के यहाँ जाते हैं, और आजकल पता है यजमानों के यहाँ भी लोग, आचार्य जी लोग जाते हैं तो यजमान लोग पता है ऐसा सलूक करेंगे जैसे नौकरों के साथ करते हैं साहब। एक बात बता, अगर आचार्य लेट पहुंचे या समय से पहुंचे, अगर एक श्लोक भी प्रसन्न मुद्रा से बोल दिया तो आपका कल्याण है। नहीं तो खूब धूप चढ़वाइए, खूब दीप चढ़वाइए, खूब दान दक्षिणा दीजिए, कोई अर्थ होने वाला नहीं है। पहले भी देखिए राजा लोग भी अगर यज्ञ का अनुष्ठान करते थे, ब्राह्मणों का इंतजार किया करते थे, ब्राह्मणों को लेने की सुविधा भेजी जाती थी, और उनके आने का मार्ग, रहने का मार्ग, देखने की सारी चीज की व्यवस्था, तब जाके वह यज्ञ पूर्ण होते थे। नहीं आजकल सरल ले लिए साहब, ज्ञान यज्ञ की कथा है। जाते थे, यजमानों ने कहा कि इनके यहाँ कोई बालक नहीं, अब इनसे कथा क्या सुनना। एक दिन उनके कानों में बात फैली और सुनने उन्होंने कानों से जैसे ही बात सुनते ही मन में ग्लानि हुई और आत्मदेव जी चल दिए जंगल में। उन्होंने कहा अब जंगल में जाएंगे और वहीं अपने शरीर को छोड़ देंगे, लोग कहेंगे नहीं कुछ। लेकिन वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे, रोने की आवाज सुनी है आत्मदेव जी को। जैसे ही सुनाई दिया आत्मदेव जी के पास आए, बोले क्या कारण है। कथम रोदसी विप्रत्वां काते चिंतावलीयसि वदत्वं स्वस्वरं मह्यं स्वस्वदुःखस्य कारणम्। अरे क्या कारण है रुदन करने का, रोने का क्या कारण है। तब उन्होंने बताया मेरे यहाँ कोई है नहीं, इसलिए यहाँ तक एक गाय है वो भी बछड़ा नहीं जन्मती है, और एक तुलसी की बिरवा है वो भी सूख जाती है। महात्मा जी ने कहा कौन किसके पुत्र, कौन किसके बेटे। सगर के भी 60,000 पुत्र थे, कौन से उनको सुख सुविधा मिली। बोले आप ठहरे बाबा बैरागी, क्या जानो, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा उत्तम फल यही है कि जब तक आंगन में लालना ना खेले तब तक आनंद ही नहीं आता। तब महात्मा जी ने कहा सुनो, आपके तो भैया सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। बोले एक नहीं दो नहीं 7 जन्मों तक आपके बालक नहीं है। इतना सुनते ही आत्मदेव जी को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने कहा आपके चरणों में ही मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने कहा कुछ लेना न देना मगन रहना। एक बात
जब कोई आपसे राय और परामर्श बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आजकल राय देना भी गुनाह हो गया साहब। महात्मा जी ने कहा कि मैं सीधा साधा चला जा रहा था, लेकिन देखो तो सही, देखो तो सही, अब मुझे लग रहा है ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ये मेरे चरणों में अपने प्राणों को छोड़ देगा, मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। कुछ लेना न देना मगन रहना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरि चरणन में लिपटे रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, ये संतों की परिभाषा है। आगे धीरे धीरे संत को दया आ गई। बोले अरे पुत्र मानना है तो भगवान को मानो, भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार है। पुत्र भी बनते हैं, मित्र भी बनते हैं, सखा भी बनते हैं, सब कुछ बनने के लिए तैयार है। संत को दया आई और दया आते हैं एक फल निकाल करके दे दिया। संत की परिभाषा यही है, संत बिल्कुल मक्खन की तरह होता है साहब। हाथ में कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, नवनीत यानी मक्खन रख दो हाथ में, धीरे धीरे वह पिघलने लगता है, घिसकने लगता है। ऐसे ही संत की परिभाषा होती है, संत की ऐसे ही परिभाषा है। दया आई, अपने झोली से फल निकाला है और फल निकाल करके दे दिया। जैसे ही फल दिया, बताया कि वर्षा विधि स्त्रियां कार्य तेन पुत्रो निर्मल। बोले लेके जाना, घर में दे देना और 1 वर्ष तक नियम से रहना। और नियम क्या रहेगा? सत्यम शौचम दयादानम मेघवक्तम तु भोजनम। सत्यम शौचम दयादानम। आज लोग आचार विचार से नहीं रखते हैं। धर्म के 4 पैर थे, सत्य सत्यता दिखाई नहीं दे रही है, शौच आचार विचार नियम दिखाई नहीं दे रहा है, तपस्या तपस्या भी दिखाई नहीं दे रही है। अब दया बची है, उसमें भी लोग अहिंसक बनते जा रहे हैं। दया भी नहीं है साहब। नहीं तो आज वृद्धाश्रम क्यों खुलता, लोग क्यों लेके जाते अपने माता पिता को वहां रखते। और एक माँ बाप 4-4, 5-5, 6-6 बेटों को पाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वही 5 बच्चे माँ बाप को नहीं खिला पाते साहब। वही 5 बच्चे वो उनको लगेगा वो करें, उनको लगेगा वो करें। पता है जब नाभाग जी जब बनारस में पढ़ने के लिए चले गए तो भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया, सब आपस में बंटवारा कर लिया। नाभाग के हिस्से में माँ बाप मिले, नाभाग ने अपने माँ बाप को ही हिस्से में ले लिया और हिस्से में ले करके इतनी सेवा की, माँ बाप की इतनी सेवा की। सब भाइयों से आगे वह निकल गया और यज्ञों में जाकर के वह वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। कहीं स्वर्ण की थाली मिले, कहीं कुछ, वह माला माल हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम खूब देवालय जाते हैं, खूब सत्संग में जाते हैं और घर के देवता हमारे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सारा पूजा करना ही व्यर्थ है। कोई ब्रह्मा को नहीं देखा है, कोई विष्णु को नहीं देखा है, लेकिन माँ बाप ही सब ब्रह्मा विष्णु, उनसे बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। सारे तीर्थ उन्हीं के चरणों में हैं। हम महाराज जी बद्री नारायण जा रहे हैं। बद्री नारायण खाक किस लिए जा रहे हो? घर के देवता बैठे हैं, पहले उनकी पूजा। अगर वो प्रसन्न है, आनंद मग्न है, तो आपका भी काम सफल है। नहीं अच्छा, हम इच्छाएं रखते हैं कि मेरी सेवा हो, लेकिन हम किसी की सेवा ना करें। भाई आपका भी तो बेटा है, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो क्या जरूरी है कि आपका बेटा आपकी सेवा करेगा? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा जैसा ही देखेगा
खाली अगर चिप है, पेन ड्राइव खाली है तभी फोटो भरेगा उसमें। अब फोटो वही भरेगा जो देखेगा फोटो। इसलिए हम जब स्वयं करेंगे, सुबह उठा करो, पढ़ा करो, खुद ही 8 बजे उठ रहे हैं, बोलो जय सिया राम। बच्चों के साथ बच्चों की तरह बनना पड़ता है। महात्मा जी ने फल दिया, अब फल दे करके कहा कि लेके जाओ घर में, और घर में ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना। जैसे ही लेकर के गए, लेकर के आया, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देवी जी बाहर निकलो, लो फल खाओ, बालक होगा। बोले देखो पंडित जी कितने सीधे साधे हैं, कभी फल खाने से होते हैं बालक। एवं कुतर्क योगेन, तर्क वितर्क कुतर्क करने लगे। जैसे ही तर्क वितर्क करने लगे साहब, बगल के पड़ोसी आए, बोले हाँ महात्मा जी का फल स्वरूप फल है, पा लेना चाहिए। लेकिन नहीं पाया। छोटी बहन आई, छोटी बहन चाह ही रही थी कि मेरे यहाँ जन है और उसके यहाँ धन है, तो गोद ले लेगी मेरे बालक को, तो पूरा धन मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने कहा ऐसा करो कि ये फल जो है गाय को खिला दो। गाय को खिलाया, समयानुसार ढोंग धतूरे करते रही और आत्मदेव जी को बुद्धू बनाती रही कि बालक है। 1 वर्षों तक ऐसा चला और आत्मदेव जी को जो पता चला और छोटी बहन ला करके इधर दे दी। भैया आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम परमात्मा। धुंधली ने कहा सुनो, 9 महीने मैंने रखा, नाम तुम करोगे। मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी होगा, इसका नाम धुंधकारी होगा। लेकिन ठीक 3 महीने बाद जो गाय को फल खिलाया था, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभ, सर्वांग सुंदरम, सुंदर दिव्य, कान केवल गौओं की तरह, शरीर पूरा मनुष्य मानव की तरह। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। इस कथा से हमें शिक्षा यह मिलती है कि कभी भी महात्मा और गुरु और माता पिता के वचनों पर तर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन धुंधकारी की तरह ही हो जाता है। और परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। गोकर्ण ज्ञानी हुआ और धुंधकारी महाकल हुआ। जो ज्ञान से, सत्संग से, भक्ति और तपस्या से, जिस घर में भक्ति होती रहे, तपस्या होता रहे, कीर्तन होता रहे, उस घर का एक चमक ही अलग होता है, अलग ही चमक होता है। बोले शनि की 7.5 चल रही है, पंडित जी आए, शनि की जाप किया, 2-3 महीने तक जाप करके ठीक ठाक। बोले अब फिर परेशानी, बोले अब राहु की दशा चल रही है। फिर जाप पूजन पाठ किया, फिर वो थोड़ा सा आराम हुआ, फिर परेशानी, बोले अब केतु की महादशा चल रही है। भैया ये महानवग्रह हैं, दशा चलती ही रहेगी, लेकिन जब आपके पास 10वां ग्रह हो जाएगा तो सारे दशा दूर हो जाएंगे। 10वां ग्रह क्या है? बोले कृष्ण ग्रह गृहीता, बोले राम रूपी ग्रह आपके पास हो जाए, कृष्ण रूपी ग्रह हो जाए, तो भैया नवग्रह की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे एक पंडित जी गए, यजमान जी ने कहा कि मेरे ऊपर शनि की 7.5, बोले 2100 दे दो, 7.5 दूर हो जाएगी। बोले 2100 तो नहीं, बोले 1100 ही दे दो, बोले 1100 भी नहीं है। बोले चल अच्छा 500 ला, 500 भी नहीं है। बोले 100 रुपए, बोले 100 रुपए भी नहीं है। बोले भाग जा यहाँ से, शनि क्या करेगा तेरा जब तेरे पास 100 रुपए नहीं है। शनि क्या करेगा? लेकिन राम रूपी ग्रह लग जाए साहब, सारे ग्रह लग जाए। बड़े आत्मदेव जी प्रसन्न हुए, लेकिन अब धीरे धीरे धुंधकारी मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी करने लगा। आत्मदेव जी को ग्लानि हुई,
अब आज आत्मदेव जी फिर रो रहे हैं। जब पुत्र नहीं थे तब भी रो रहे थे और आज पुत्र हैं तब भी रो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि पुत्र हो जाए तो हमें सुख सुविधा ही मिले। जरूरी नहीं है कि पुत्र हो जाए तो सुख सुविधा मिलेगा। जरूरी नहीं। आत्मदेव जी के पास श्री गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी आकर के बोले क्या बात है, आपका मन खिन्न है, उदास बैठे हैं। पिताजी पता है उदास इसलिए हैं आप कि सारा ममत्व आपने लगा दिया है संसार में। और भगवान कहते हैं शरीर से संसार का काम करो, मन परमात्मा के चरणों में लगाओ। लेकिन हम लोग करेंगे क्या, मन संसार में लगाते हैं, शरीर भगवान के पास लेके जाते हैं। पूजा करनी है, शंकर जी बैठे हैं, नहलाना है उनको। ऐसा लगेगा कि जैसे पर्वत का बोझ हो सर पर आपके ऊपर। बोलो जय सिया राम। पर्वत का बोझ मान करके पूजा करते हैं, वैसे फल भगवान देते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही भरते हैं। बैंक में रुपया जमा करेंगे तभी निकालेंगे, अच्छा बैंक में कुछ जमा ही नहीं करेंगे तो निकालेंगे क्या। पिताजी आप इस शरीर को शरीर मानते हैं, शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े लग जाएंगे। देह स्थिमांस रुदरे विमति तजत्वम् जाया सुता सदि सुता ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी जिस शरीर को आप शरीर समझ रहे हैं अपना शरीर है। पत पत्नी पुत्र ये कोई संग न जावे, मलमल धोबे देह अंत मगी दड़कावे। कभी आप एकांत में बैठिए और विचार करिए कि मैं शरीर हूं, शरीर एक दिन राख हो जाती है। मैं आंख हूं, अंधी हो जाती है। मैं दांत हूं, 32 दांत बाहर हो जाते हैं। मैं कान हूं, कान सुनाई देना बंद हो जाता है। मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। मैं एक माध्यम हूं, परमात्मा का भजन करने के लिए मैं आया। और जब तक परमात्मा का हम भजन न करें यह जीवन भी व्यर्थ है। साहब 10 साल भी अगर मेहनत करके भजन कर लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। चली जा रही है, यह धीरे धीरे उम्र बीतती चली जा रही है। धीरे धीरे जीवन निकलता ही चला जा रहा है। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र हरी हरी। मीठी मीठी करताल बजाते हुए हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा, हाथों में पाँव में बल ना रहेगा, हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा, हाथों में पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी हमारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है हरी हरी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए शिथिल होंगे एक दिन अंग तुम्हारे, शिथिल होंगे दिन अंगे तुम्हारे, बचपन भी जाएगा बुढ़ापा भी जाएगा, हाथों में पाँवों में बल भी नहीं रहेगा, फिर शिथिल होंगे एक दिन अंग तुम्हारे, शिथिल होंगे बिना अंगे तुम्हारे,
बाड़ा वाले हनुमान जी महाराज की। जय हो। बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटाना। बोले क्या होगा? एक दिन अरे भैया जी बैठे रहने दीजिए, जब जाएंगे तब पान करेंगे या आएंगे तब, है ना? अब वो मस्ती में है, हम भी मस्ती में हैं? और वक्ता श्रोता के अनुसार ही कथा करता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा के गुण। डॉक्टर मरीज के अनुसार दवाई करता है, कथावाचक भी श्रोता के अनुसार कथा होता है। बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटाना, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है तेरा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 राधा रमण प्यारो राधा भक्त वत्सल भगवान की। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पता नहीं चलेगा। जो आपकी बचपन की फोटो होगी और उसको अब चेहरे से मिलाए तो क्या मिलेगा? बोले नहीं, झूठ हमेशा परिवर्तित होता रहता है। बुराई से अपने मन को हटाना, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे। सबका एक ही सार है, बुराइयों से अपने मन को हटा लो, ये जीवन ही सुधर जाएगा साहब, ये जीवन सुधर जाएगा। पिताजी, आप जिस शरीर को शरीर मान रहे हैं, ये शरीर अपना नहीं है। अच्छा करके जाएंगे, अच्छा है। अच्छा, कहीं आप रिश्तेदारी में जाए, करोड़ों की संपत्ति नहीं है उसके पास, लेकिन आपको सुंदर समय भी दे रहा है, समय के साथ साथ नमक रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भाव है,
और वही भाव ही प्रधानता है। आप उसको बार बार याद करेंगे, अरे यार उसके यहाँ गए थे, आनंद आ गया। और करोड़ों की संपत्ति है लेकिन भाव नहीं है तो सब निरर्थक है। एक छोटा सा बच्चा भी है, वो भी समझता है, वो भी जानता है। पिताजी, जिस शरीर को हम शरीर समझते हैं ये शरीर नहीं है। शरीर की 3 ही गति होती है, जला दोगे राख हो जाएगी, फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े लग जाएंगे। कभी आप विचार करिए, शरीर मिला है एक माध्यम, नहीं तो पंच रचित यह अधम शरीर, मिट्टी के समान शरीर है। लेकिन सार्थक कब है? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। यह शरीर मिला है साधना करने के लिए। देह स्थिमान सुरुधरे, इस मास पर हम घमंड करते हैं। भैया किस लिए घमंड करना, किस लिए अभिमान करना? जाया सुता सुत सुताम ममता विमुंच। पिताजी, पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्टं वैराग्यरागभंगो भवभक्तिनिष्ठं। पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं। ये जीवन क्या है? बोले क्षणभंगुर है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, है? साथ देती नहीं है किसी का। हम विचार बनवाए थे ये हो जाए वो हो जाए, पता चला आधे में श्वास रुक गया। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथी संगत तज गए को दिए न साथ, गुरु नानक कह गए सबके दाता राम। सबके दाता केवल राम ही हैं। दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया, सारी दुनिया भिखारी है। भैया उससे तो सब मांगने के लिए जाएंगे। इसलिए पिताजी, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। इस संसार पर रह करके वैराग्य रहित रहिए। जैसे सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया जो डूब गया मझधार, जो डूब गया मझधार। पिताजी, भव भक्ति निष्ठ है। आप जब आपकी श्वास निकले ना तो राम में श्वास होनी चाहिए। मलुकदास जी कहते भी हैं कि सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ऊँटन फरकत देखिए। सुमिरन ऐसा होना चाहिए कि दूजे को पता न चले। जब श्वास निकले तो राम का नाम ही निकले, कृष्ण का नाम निकले तो जब श्वास निकले तो नाम ही निकले। दूजा लखे न कोई, सुमिरन ऐसा कीजिए होठ न फरकत देखिए। अच्छा, कभी आप जब जाप करिए, ओठ न फड़के, जिह्वा न हिले, नेत्र खुले रहें या बंद रहें, फिर वही जिस मंत्र का आप जाप करेंगे वही झांकी आपके हृदय में आ जाएगी, वही झांकी हृदय में आ जाएगी। होठ न फरकत देखिए दूजा लखे न कोई।
पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। इस धर्म पर रह करके भी इस धर्म को नहीं अपनाना है, हम उस धर्म को अपनाएं। महाराज जी मरने की फुर्सत नहीं मिलती, आप कहते हो कथा सुन लो। लोग ऐसा ही कहते हैं, चलो श्री राम प्रसाद जी के यहाँ कथा हो रही है, श्रवण करने। बोले मरने की फुर्सत नहीं है, राई पकी हुई है? भैया जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। यहाँ की हम बनाते हैं, यहाँ का चलाते हैं, लेकिन भैया यहाँ से एक न एक दिन हमें जाना ही पड़ जाएगा। ओ माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है, यहाँ से एक न एक दिन जाना है। अब कब चले जाएं कोई भरोसा नहीं। पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। इस धर्म पर रह करके भी हम इस धर्म को न अपनाएं, उस धर्म को अपनाएं। यहाँ से जाना है, यहाँ की तैयारी भी रहे और वहाँ की तैयारी रहे। और राम रूपी एक ऐसा रुपया है, यहाँ भी चलेगा वहाँ भी चलेगा। नहीं तो भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता है साहब, क्या चलेगा? वहाँ की नोट दूसरी, यहाँ की नोट दूसरी, लेकिन एक राम रूप ही ऐसी नोट है कि यहाँ भी चलेगी और वहाँ भी चलेगी, सर्वत्र चलेगी, विदेश में भी चलेगी। और देखिए सनातन धर्म की ये जो शाखा है, विदेशों में भी परचम लहराती रहती है, निरंतर वहाँ भी मंदिर बने हैं, मठ बने हैं, और कई लोग कथा करने के लिए जाते भी हैं। तो राम रूपी अगर रुपया हो जाए तो यहाँ भी सुखी रहेंगे, वहां भी सुखी रहेंगे। इसलिए पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। इस धर्म पर रह करके भी हम इस धर्म को न अपनाएं, उस धर्म को अपनाएं। हमें धर्म कौन सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। इसलिए रामचरितमानस का आप पाठ करिए। कभी आप रामचरितमानस की चौपाइयों को गाइए, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जब हम भगवान के पास जाए ना, भगवान से केवल यही वरदान मांगे कि हे प्रभु कुछ कामना नहीं है, केवल एक ही कामना है। क्या? जय विधि होई नाथ हित मोरा। 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 करहूं सुबेग दास में तोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। करहूं सुबेग दास में तोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा। बोले हे प्रभु, भगवान के पास जाए तो यही मांगे। बोले पिताजी इस धर्म पर रह करके भी इस धर्म को अपनाएं, हम उस धर्म को अपनाएं।
हमें निज धर्म पर। इसलिए घर में नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि वेद पढ़ नहीं पाएंगे, वेद क्लिष्ट है, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए यह दुर्भाग्य की बात है। टोपी वालों को देखिए, वो अपना सब अजान इत्यादि पढ़ लेते हैं। ईसाइयों को देखिए, बाइबल इत्यादि वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हम और आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते। ये दुर्भाग्य है। इसलिए अपने बालकों को शिक्षा का जो भगवाकरण हो रहा है वह भगवाकरण से बचाइए और संस्कृत जरूर सिखाइए। जब संस्कृत होगी तभी संस्कार होगा, और जब संस्कार होगा तभी मनुष्य का कल्याण होगा। नहीं तो संस्कार नहीं रहेगा, संस्कार विहीन रहेगा, कैसे काम चलेगा? इसलिए संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। और रामचरितमानस या हनुमान चालीसा या फिर सारे श्लोकों की स्तुति श्लोकों में ही गाई गई है। ये जो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, इसका ज्यादा महत्व नहीं रहा। महत्व उसका है जो संस्कृत से गाया गया है। इसलिए दुर्गा सप्तशती बना हुआ है, इसलिए सुंदर शिव महापुराण की रचना की गई। तो जो संस्कृत से गाया जाता है वही अच्छा। अब हमारा काम रीवा में है, अब हम चले जाए मिर्जापुर, काम कैसे भटकेंगे? अनावश्यक का समय भी जाएगा, अनावश्यक का तेल भी जाएगा। मंजिल तक पहुंचना है तो रामचरितमानस का पाठ करना है। हमें वो मार्ग बताती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें संसार में जीना कैसे है, रहना कैसे है, यह कथा ही बता सकती है। पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, इस धर्म पर रह करके भी इस धर्म को न अपनाए, उस धर्म को अपनाए। सुंदर आत्मदेव जी को ज्ञान दिया, आत्मदेव जी वहां से निकल गए और दशमस्य पाठा, दशम स्कंद का पाठ किया, अपने जीवन को बनाया है। और माँ को सताने लगे धुंधुली, एक अंधे कुएं में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब धुंधकारी फ्री हो गया, 5-5 वैश्याओं को ला के रख लिया। मानो कि अगर हमारे भी जीवन में लगाम नहीं होगी तो हमारी इंद्रियां वैश्या के समान हो जाएंगी, हमारी इंद्रियां भी काबू में नहीं रहेंगी। इसलिए नियम और संयम जरूरी है। घोड़े को अगर कोढ़े न पड़े, लगाम न लगाए जाए तो घोड़ा आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। उसी प्रकार से आपके जीवन में नियम नहीं है, आचार विचार नहीं है, असंयम नहीं है तो इंद्रियां भगेंगी ही। कभी दिल्ली भगेगी, कभी कलकत्ता भगेगी। उस मन को, मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान कहते हैं मन का ही खेल है। अब मन की मिटे खटपट तो झटझट दर्शन हो। मन का खटपट मिट जाए तभी परमात्मा का दर्शन होगा, नहीं तो दर्शन हो व्यवहारों नहीं। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के ही हारे हार है, मन के ही जीते जीते। इसलिए मन को अच्छे काबू में करके रखा है। वैश्याओं को ला के रखा, राजा के यहाँ चोरी किया। शरीर क्या है, संसार क्या है? बोले राजा के समान ही तो है। यह शरीर राजा है, इंद्रियां क्या है? बोले चोरी करती रहती हैं, दिन प्रतिदिन घटाती रहती हैं। इसलिए जब चोरी राजा के यहाँ हो जाए तो कोई राक्षस ही लेकर के जाता है। बिना टिकट की यात्रा करेंगे तभी तो टीटी पकड़ेगा, जब टिकट रहेगा तो काहे के लिए वो पकड़ेगा। तो उसी प्रकार से वैश्याओं ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी किया है, ये भी पकड़ जाएंगी, हम भी पकड़ जाएंगे। रात्रि में गले में रस्सी लगाई, लेकिन महाखलता मर ही नहीं रहा था। जलते हुए चूल्हे से अंगार को लाया है,
तपतांगारं समूहश्च तन्मुखे ही विवक्षपु। जलती हुई अंगार को मुखारविंद में डाला और उद्धार हो गया और वह प्रथम श्रेणी का प्रेत बना। प्रथम श्रेणी का प्रेत बना और इधर पता चल गया गोकर्ण जी को, तो गया में ही पिंडदान उन्होंने कर दिया। घूमते टहलते आ गए और रात्रि में विश्राम किया। कभी भैंसे के रूप में, कभी गधे के रूप में, काले काले राक्षसों के रूप में दिखाई देने लगे। हाथ में चल लिया और चल लेते ही उन्होंने कहा कौन हूं? ततो जलौ जलम कृत्वा गोकर्णयस्तु मधुर्यतः। हाथ में जल करके छिंटन किया है और वह प्रेत बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीत नामक स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूं। ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मणत्व को नहीं जाना, इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा। बोले मैंने गया में पिंडदान कर दिया था, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि गया में पिंडदान कर देने से प्रेत की मुक्ति हो जाती, फिर उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये भी एक प्रश्न है। बोले कोई गोत्र वाला ही पिंडदान करे तभी उसकी मुक्ति होती है। गोकर्ण जी गाय के थे, किसी दूसरे गोत्र के थे, धुंधकारी किसी दूसरे गोत्र का। मान लीजिए कि उसके गोत्र में कोई नहीं है तो आचार्य भी प्रतिनिधिभूत होकर के कर सकता है। प्रातःकालीन बेला हुई, प्रातःकालीन बेला होते ही सूर्य भगवान के उपासक से सूर्य भगवान की उपासना की है और उपासना करते ही उनसे पूछा है, तोभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्त हेतुकम। अरे आप बताओ क्या किया जाए? इति सूर्य वचः सर्वै धर्मम रूपम तो विश्रुतः। कोई ऐसा मार्ग बताए। तब उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाए और इससे ही उसका उद्धार होगा। एक सुंदर मंच बनवाया और मंच बनवा करके गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बन गए और कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। अब वो प्रेत कहाँ जाए, इधर से उधर उड़ रहा था तो एक 7 गांठ का बांस दिखाई दिया और उस 7 गांठ के पोले बांस में जाकर के प्रेत बैठ गया और कथा सुनते 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 ही 7 दिनों तक कथा को श्रवण किया और वह गांठ 7 गांठ फट गई। एक दिव्य रूप वह निकला। इतने में भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को लेकर जाने लगे। धुंधकारी प्रेत भी कहने लगा धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, या धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। धन्य धन्य वा भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथाम धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। मन से कथा सुनी जाए, गाई जाए, कही जाए तो भैया कृष्ण लोक फल प्रद, कृष्ण लोक की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा पिशाचनी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहो वितथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। सप्ताहो वितथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य
है भागवत की कथा, जो प्रेतों को भी तार देती है, जीते जी को तो सब तारते हैं, मुर्दों को तार दे, इसलिए भागवत कहलाती है। बखान करते चला गया। लेकिन गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, सरकार कथा तो सबने सुनी, विमान एक के लिए आया। बोले कथा सब सुन रहे थे, लेकिन किसी का मन भैंस में लगा था, किसी का मन गाय में लगा था, लेकिन धुंधकारी का मन तो कथा में लगा था। आज इसका मन कथा में लगेगा तो उसका तो उद्धार होगा। कई लोग तो यहाँ आकर के बैठे हुए 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। अत्रैव बहवो सन्तु श्रोतारो मम निर्मला। एक होते सोता, आहा कथा में बैठेंगे नींद आ गई। जब कुंभकर्ण का मृत्यु हो गया तो उसकी पत्नी रोते हुई आई, बोले सरकार कहाँ जाऊं? बोले जहां राम जी की कथा होगी वहीं चली जाना। जब कथा अच्छी लगे सो नींद आ जाए। भैया बड़ी बड़ी टेबलेट खाने के बाद जो नींद नहीं आती वो कथा श्रवण करने में नींद आती है। अब माताओं को तो बड़ा आराम रहता है, घूंघट लगा है, खर्राटे बज रहे हैं, बोलो जय सिया राम, पता ही नहीं लोगों को है। भक्तवत्सल भगवान की तो धन्य है वह, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विषाद। एक होते हैं श्रोता जो कान लगा करके सुंदर कथा सुने, हृदय में उतारे। एक होते हैं सरोता, हैं? सरोता का काम है काटना। बोले सब ठीक है, थोड़ा व्यास मंच वही ठीक नहीं है। सब अलग अलग के तरीके, लेकिन पक्का श्रोता वही है जो अपने कानों को लगाकर कथा। महाराज जी हमने तो कथा बहुत सारी सुनी है, अब क्या सुनना कथा? मानो की कथा सुना ही नहीं। जो नदी में डूबता रहे, अब बोले मुझे बचाओ, तो समझो डूब ही नहीं रहा है। रामचरित जे सुनत अघान, बोले राम की कथा सुनने के बाद हमने भैया पूर्ति हो गई तो समझो पूर्ति हुई नहीं। रस विशेष जाना तिन नहीं, वो रस की विशेषता को जाना है। संसार की वस्तु हमें सुख दे सकती है, संसार की वस्तु हमें सुख की अनुभूति करा सकती है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान की कथा आनंद की अनुभूति कराती है। आनंद की अनुभूति नहीं तो भरोसा नहीं है। कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो, और कौन सी रात आखिरी हो, कोई भरोसा नहीं है जीवन का, कब निकल जाए। श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने आश्वास की आवन हो या ना। जो श्वास निकल जाती है लौट करके नहीं आती है, एक बार चली गई, इसलिए श्वास व्यर्थ न जाए। पुनः सावन के महीने में कथा सुनाई। अच्छा, लोग कहते हैं उत्तरायण में ही तरते हैं, लेकिन राजा परीक्षित की भी मृत्यु हुई, उद्धार हुआ तो दक्षिणायन में हुआ। सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई तो दक्षिणायन में सुनाई।
गोकर्ण जी ने भी कथा सुनाई तो दक्षिणायन में सुनाई। सरकार उत्तरायण में तो सब तारते हैं, लेकिन भागवत इसीलिए श्रेष्ठ है कि जो दक्षिणायन में भी लोगों को तार दे, दक्षिणायन में भी तार दे, इसीलिए श्रेष्ठ है ये श्रीमद् भागवत की कथा। उत्तरायण बने को तो सब बनाते हैं, बनी के बनी हजार होते हैं। पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लाखों दोस्त मिलेंगे, लाखों यार मिलेंगे, अब बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। पैसा अगर पास में है तो रिश्ते हजार बनते, अगर पैसा पास में ना हो तो खास से खास रिश्ते भी टूटते हैं। अच्छे से अच्छे भी भैया अच्छे से अच्छी मित्रता टूट जाती है। इसलिए सावन के महीने में कथा सुनाई, और जिस प्रकार से राम जी सबको लेकर साकेत धाम गए, उसी प्रकार से अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता, उसी प्रकार से गोकर्ण जी ने भी सबका उद्धार कराया है, सबका सुंदर उद्धार कराया। आगे नारद जी ने प्रश्न कर दिया, सरकार कथा सुननी कैसी चाहिए और कथा में खर्चा कितना आता है? और आज भी लोग यही पूछे, महाराज जी खर्चा कितना आएगा कथा में? बोलो जय श्री राम। देखिए भागवत में पहले से ही वर्णन कर दिए हैं कि कलयुग के लोग भी ऐसे पूछेंगे, इसलिए उन्होंने रचना कर दी है। बोले विवाहे यादृशं विदितं तादृशं परिकल्पयेत्। बोले जितना विवाह में खर्चा आता है, छोटा भी विवाह करो तो 5 से 6 लाख में खर्चा आता है, अब बड़ा सा बड़ा करो तो करोड़ों रुपए भी आता है। विवाहे यादृशं विदितं तादृशं परिकल्पयेत्, इतना ही खर्चा श्रीमद् भागवत में आता है। और कथा सुननी कहाँ चाहिए, करानी कहाँ चाहिए? बोले तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा शरणं, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तद् कथास्थलम्, विशालं वसुधायत्रं कर्तव्यं तद् कथास्थलम्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा शरणं मत। तीर्थे वापि वने वापि, तीर्थे वापि वने वापि। कथा कहाँ होनी चाहिए? तीर्थ में हो, अब भैया वन में हो। बोले क्यों? बोले वहां शांति रहती है, कथा के लिए शांति ही चाहिए, इसलिए लोग अशांति फैलाने लगते। लोग आके बैठ भी जाएं। अच्छा हमारे यहाँ की थोड़ी विधान वो अलग है साहब, बाकी भारत में प्राय दास कथा कराया है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तमिलनाडु हो, कहीं भी हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या विधान है, जब कथा में बैठेंगे तब चाय लेके पहुंच जाएंगे। और लोग इतने विचित्र हैं कि चाय नहीं, फलाने के यहाँ गए चाय नहीं, वही चर्चा चलती रहेगी। अब व्यवस्था बना है, लोग आते हैं, कथा बिल्कुल शांति। देखिए तीर्थे वापी बने वापी, इसीलिए कहा गया। अब बोले या तो फिर गृहे वा शरणं मत, गृह में होना चाहिए, घर में। अगर में हो तो कैसा हो? विशाल वसुधाम यत्र कर्तव्यम तद कथा स्थलम। कथा स्थल जो है सुंदर पवित्र होना चाहिए, जिससे मन लगे। सबका आवाहन होना चाहिए, नवग्रहों का, और 5 ब्राह्मण हो, वर्णम 5 विप्राणाम, एक द्वादशाक्षर का जाप करें, एक भागवत जी के 18,000 श्लोकों का मूल पारायण करें।
और एक गायत्री मंत्र का जाप करें, एक गणेश मंत्र का जाप करें, जिससे कार्य में विघ्न बाधा ना आए। वर्णम पंच विप्राणम, 5 ब्राह्मणों का प्रावधान है। और वह आकर के सुंदर जाप करे प्रातः कालीन से। और कथा के जितने भी यजमान हैं, जितने यजमान सदस्य हैं, उनको काम क्रोध, भैया कामई क्रोधई भयात लोभम, बोले क्रोध नहीं करना चाहिए, कामना को जागृत नहीं करना चाहिए। और जितने आए तो बड़ी सरलता के साथ भेजें। पता नहीं न जाने किस भेष में गोविंद हमें मिल जाए। कभी श्रोता के रूप में ही आपके यहाँ भगवान बैठ जाएंगे साहब, क्योंकि भगवान कहते ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान सब ईश्वर सब जीवों में उनका निवास है। न जाने किस भेष में हमें गोविंद मिल जाए, न जाने किस भेष में श्री राघव सरकार की कृपा हो जाए प्रभु, कोई भरोसा नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाएंगे, क्या पता आपकी सेवा से ही रीझ जाए। इसलिए और वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता की परिभाषा है गृहस्थ में भी रह करके विरक्त रहे और अपने इंद्रियों को वश में करके सुंदर भजन गायत्री तपस्या, और वक्ता की वाणी में ओजस होना चाहिए। वह वक्ता की वाणी हृदय में चुभ जाए श्रोताओं की, तब जाकर के कथा जीवन में उतरती है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वैष्णव हो। आजकल तो पता ही नहीं कौन कौन कथावाचक निकल जा रहे हैं, कोई हरि राम लिख रहा है, कोई राम राम लिख रहा है। ये केवल ब्राह्मणों का मंच है साहब। भक्ति सब जात कर सकती है, भक्ति के लिए कोई जाति नहीं बांटी गई है, लेकिन उपदेश और वेद का अध्ययन ब्राह्मण ही कर सकता है। इसलिए हमें भी देखना चाहिए। आजकल सब लोग गद्दी पर बैठ रहे हैं साहब, हमने भी सुनी है, आपने भी सुना होगा। भोपाल की घटना थी साहब, पिछले वर्ष भोपाल में टुरबा कॉलेज के पास कथा करने गए थे, तो उनके यहाँ एक आदिवासी आए और वो कथा करने के लिए, और जब वो कथा करने के लिए आए, बाद में पहले पता नहीं चला, कथा करने के बाद दोनों की हानि हुई साहब, यजमान की भी और उनकी भी। हमें भी वक्ता का चयन ऐसा करना चाहिए जिसका वक्तव्य भी अच्छा हो और जिसका भी चरित्र भी अच्छा हो, जो जीवन में उतार सके, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। सुंदर कथा को गाएं और सुनाएं और श्रीमद् भागवत की पूजन करें। श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयंतन। और वक्ता को सुखदेव के रूप में देखें। वही बात कृष्ण द्वारिका अर्जुन को समझाते समझ जाते थे, और वही बात रात्रि भर युधिष्ठिर को समझाया, समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक गुरु और शिष्य की भावना नहीं होगी तब तक आपके हृदय में कथा उतरेगी ही नहीं। हम तो बड़े हैं, हम तो आयोजक हैं, हम तो कथा करा रहे हैं, हमने पैसा खर्चा किया है, कथा कभी समझ में ही नहीं आएगी। संशय ही सती की तरह बना रहेगा, संशय ही सती की तरह बना रहेगा। इसलिए वक्ता को सुखदेव के रूप में देखना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशय। बोले सरकार भोजन की बारी आती है, कितना भोजन क्या कैसे करना चाहिए? बोले घी पी करके रहे। बोले कलयुग में तो शुद्ध घी ही नहीं मिलेगा, सब डुप्लीकेट चलता है। बोले घृत पाना पया पाना, बोले दूध से गैस बन जाएगा।
बोले फलाहार, बोले फलाहारों नहीं रहा सका, 7 दिनों तक नहीं रहा जा सकता। तब बोले भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। भोजन खूब लें लेकिन इतना लें कि भैया आलस्य और प्रमाद ना आए। कथा न सुनने में न करने में मन बिल्कुल प्रसन्न, हल्का प्रसाद ले। इसके बाद कथा सुनने के बाद जय शब्द नमः शब्द। कई लोग कहते हैं कि भैया संगीत नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन इसमें वर्णन है कि संगीत होना चाहिए। क्यों? बीच बीच में कीर्तन नहीं होगी, लोगों को नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, फिर बेचारे महाराज जी बड़बड़ लगे हैं। कथा कहाँ चली बोले पता ही नहीं, बोले सुने क्या, बोले कुछ नहीं। इसलिए बीच बीच में संगीत भी होना चाहिए। सुंदर माल कोश में गाया। प्रहलाद दस्तालधारी तरलगत दया चोद्यवा कांसधारी बीड़ाधारी स्वरल कुशल दया राग करतार्जुनो इंद्रो वार्दी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्रागे भावभक्ता सरचरतया व्यासपुत्र बभून। सब लोग सुंदर कीर्तन करने लगे। ननर्तम दे त्रिभमेक हरि प्रसन्नो विभचो ब्रुवीत हरि प्रसन्नो विमन ब्रुवीत राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 वृंदावन में राधे राधे केसी घाट में सुरगांव में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे निर्मंजी में राधे राधे मोरकुटी में राधे राधे गांगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे निर्मंजी में राधे राधे केसी घाट में राधे राधे केसी घाट में राधे राधे काली रबर राधे राधे काली रबर राधे राधे गोवर्धन जी गोवर्धन जी राधे राधे गोवर्धन जी राधे राधे गोवर्धन जी राधे 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 जय श्री राम श्री प्रहलाद दस्तारधारी तरलगत तया चोध्यवा कांसधारी बीणाधारी सुरर कुशलतया राग करदार जुनो इंद्रो वार्दी मृदंगम जय रे सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्रा केवाव भक्ता सरच रचया व्यास पुत्र यह हो गई महात्मा की चर्चा। भागवत के प्रथम स्कंद में 3 श्लोक हैं पहले अध्याय में और 3 मंगलाचरण किए गए हैं। ध्येय गेय और पेय किसका हम ध्यान करें, ध्येय और गेय किसको गाएं, गाने की भी कला होनी चाहिए। भगवान ने वाणी दिया तो भैया हम लोग गा रहे हैं क्या टिंको जिया, नहीं नहीं, वाणी मिला है भगवान का ही भजन करें, भगवान का ही कीर्तन करें, भगवान के नाम का ही सुंदर सुमिरन करना चाहिए। ध्येय ध्यान किसका करें, बोले विराट स्वराट ब्रह्मांड का ध्यान करें। भागवत का पहला शब्द है जन्म, विश्राम है, जो अंत शब्द है परम। जन्म हमारा क्यों हुआ, हमें हमारा परम कर्तव्य क्या है, हमारा परम लक्ष्य क्या है, यही श्रीमद् भागवत की कथा सिखाती है और बताती है। पहला मंगलाचरण जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरत चार्थेस विज्ञ स्वराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिवृता यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्य परम धीमहि। पहला शब्द है जन्मा, जरा हुआ शब्द। जब विशेष स्तुति गाई जाती है तो ज शब्द से ही गाया जाता है। गोपियों ने गोपी गीत भी गाया तो ज शब्द से गाया, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। अब वेद की महिमा को, वेद की ऋचा को बढ़ाने के लिए वेद स्तुति दशम स्कंद के 87वें अध्याय में गाया, तो वह भी ज शब्द से गाया, जय 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 हजाम जित दोष कृभीत गुड़ा।
अजितम जितम ते, मतलब ज शब्द विशेष जगह पर लगा है, चरा शब्द है। मानो कि यह संसार क्या है, जन्म तो हमारा हुआ है, हमारा परम कर्तव्य क्या है? जन्म लेना बड़ी बात नहीं साहब, जन्म तो सब लेते हैं। जो अपने परम लक्ष्य को बना ले, परम गति को प्राप्त कर ले, उसी का जन्म सार्थक है। एक मांस भक्षण करने वाला पक्षी जटायु मरते मरते अपने जीवन को सुधार लिया, अब मारीच मरते मरते अपने जीवन को बिगाड़ दिया, सोने का बन करके गया। जरूरी नहीं है कि हम चमक धमक में ही पड़े रहे। हमारा कर्तव्य क्या है? राघव गीत गोद धर लीनो, सबको विदित होगा। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भगवान के लिए सब बराबर है। बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो, हम बमूर लगाएंगे तो कल बमूरे तैयार होगा, आम तैयार नहीं होगा साहब। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि, जन्म हुआ है, इसके बाद अन्वयादि तीर्थः, बोले संसार में रह करके भी संसार को न अपनाया, अलग रहे। जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से इस संसार में कण कण में भगवान व्यापक हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिले? कोरोना काल में लोग परेशान हो गए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और जिस दिन भगवान ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे तो क्या करोगे? हम लोग बिजली जलाते हैं, उसका टैक्स देते हैं, बिजली बिल भरते हैं, लेकिन कभी भी हम भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उनसे विनती नहीं करते, प्रभु आपने मुझे मानव बनाया है, दानव नहीं बना दिया, भारत भूमि में बनाया, ब्राह्मण कुल में बनाया। हम उनको भी, सूर्य नारायण भगवान को भी टैक्स दें, नहीं तो वो भी टैक्स लेने लग जाएंगे, तो फिर हम लोग भर नहीं पाएंगे। उनका टैक्स यही है कि सब जब उठे सुबह तांबे का लोटा लें और उसमें जल भरें, अक्षत डालें, लाल चंदन डालें और उनको जल अर्पण करें। पता है जब ब्राह्मण कुल में कोई बालक जन्म लेता है तो भगवान सूर्य नारायण बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कोई तो संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण जन्म लिया है, कोई सूर्य अर्घ्य देने वाला तो जन्म लिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मदिरा पान करने लगे। पूजा पाठ से पूछो दूर महाराज जी, पूजा से होता क्या है? प्राय लोग यही कहते हैं, होता क्या है? होता तब है जब मुसीबत अनेक आती है, तब भगवान ही दिखते हैं, तब भगवान की शरणागति मनुष्य लेता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, तो भैया दुख का हो। भगवान सबके अंदर है, सब पर व्यापक है, बस हमारी दृष्टि, हमारी नजरिया होनी चाहिए। ईश्वर अंश, भगवान सब पर व्यापक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराई,
जीव अविनाशी, हर जीव पर प्रभु की ही कृपा है, उनकी ही सत्ता है। जय श्री राम। तो इस प्रकार से भगवान की चार थी सविज्ञ स्वराट, स्वराट विराट, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया भगवान कैसे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। बोले ब्रह्मा इत्यादि भगवान की लीला से मोहित हो जाते हैं। फिर हम लोग कैसे, कई लोग कहते हैं ना, अरे हमने भगवान की बहुत भक्ति कर ली, अब क्या भक्ति करना। यही विश्वामित्र भी कहते थे, हमने तो खूब भक्ति कर ली, लेकिन मेनका नाम के अप्सरा ने आकर जीवन का ढंग ही बदल दिया। बोलो जय सिया राम। जब तक भागवत में वर्णन है, विद्वान वही है जो अपने कार्य को साध कर संसार से निकल जाए, बेदाग चला जाए, वही सबसे बड़ा विद्वान। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लाखों दाग लग गए तो फिर जीवन जीना भी व्यर्थ है, जीवन जीना भी व्यर्थ है। इसलिए प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। वही ब्रह्मा जी जो भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो स्तुति करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य श्योनि निहितम च सत्य। लेकिन वही जब ग्वाल वालों के साथ भगवान प्रसादी पाते हैं तो वो बछड़े चुरा के लेके चले जाते हैं, ग्वाल वालों को भी लेके चले। भगवान की लीला को ब्रह्मा नहीं समझ सकते तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं। बस हमारा सबसे बड़ा यही है धर्म और कर्तव्य कि अपना कर्म करते रहे हम साहब। अगर हम अपना कर्म करेंगे तो मंजिल जरूर मिलती रहेगी। मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिम दाम्यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्य परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई है और सरकार इस संसार में सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य की वंदना की गई है। सत्य परम धीमहि। ये नहीं कहा कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि। बोले सत्य परम धीमहि। आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो सब सरलता से प्राप्त हो जाएगा, सब सरलता से। बाबा कहते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी, धर्मन दूसर सत्य
धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरारी बखान, आगम निगम धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य सत्य समान। बोले हे प्रभु, धर्म से बढ़कर के, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के भैया कोई पाप नहीं है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म के मार्ग पर चलने चाहिए और सत्यता का अपनाना भैया। सत्य जो होता है कठिनाई और कड़वी जरूर होती है। सत्य सदैव कड़वा लगता है। बोले बेटा पढ़ो, जब देखो तब पिताजी पढ़ने के लिए ही बोलते रहे। प्राय लोग ऐसे करते हैं क्योंकि सत्य है और वो हमेशा कड़वी लगती है। सत्य परम धीमहि, धर्म न दूसर सत्य आगम निगम पुराण बखान। धर्म के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए धर्म से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और अधर्म से बड़ा कोई पाप नहीं है साहब। इसलिए धर्म करते रहे, कर्म करते रहे अच्छे, वही आपका फल एक दिन सिंचित हो जाएगा। बहुत हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन मन में वही ना, मन में राम नाम बगल में छुरी अजय मिलाई हुई के मूड़ी। बोले नहीं, मन बाहर से जैसे रहो वैसे ही अंदर से रहो। सत्य परम धीमहि। दूसरे श्लोक में गाया गया है धर्म की महिमा। धर्म प्रोचित कैत्यबोध्य परमो निर्मत्सराणां शता वैद्यं वास्त्रवमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते मुनिकृते किंवा परेश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृततवे सोऽसवेस्तत्क्षणा। धर्म जब हम करने लगते हैं, धर्म प्रोचित कैत्यबोध्य परम, कोई दूसरा फिर काम करने की आवश्यकता नहीं। और राम जी अवतार किस लिए लेते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं साहब। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए हम धर्म की रक्षा करें। हम लोग भी अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म तो केवल एक ही है, वह है सनातन धर्म। अब बाकी धर्म तो पंथ है, बाकी धर्म पंथ है। धर्म केवल एक है, वो भी है सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए पंथ अलग अलग है।
अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। हमारे पास अरबों की करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हमारा भाई गली गली भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, तो आपकी वह करोड़ों की संपत्ति भी बेकार है, किसी काम की नहीं है। प्रभु ने दिया है, उसे उसकी सुविधा, उसके सारे कार्यों को देखना चाहिए, करना चाहिए। निर्मल शरणाम सताम, भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले बोले निर्मल होनी चाहिए। हम लोग मंदिर में जाएंगे, 1 रुपए का चिरौंजी दाना चढ़ाएंगे, 5-7 वरदान मांगेंगे, बेटा की शादी हो जावे, बेटी की शादी हो जावे, पढ़ाई में सुंदर आए, पढ़ोगे तब ना रिजल्ट अच्छा आएगा, कर्म तो करना पड़े। उनके पास जाओ तो कुछ मांगो ना, निर्मल शरणाम सताम, उनके पास जाकर के प्रणाम करो, खुद ही आपका जैसा भाव रहेगा वैसा वो फल देते रहेंगे। वैद्यम वास्त्रव मत्र वस्तु शिवदम, वेद वेदांत की बात मान करके सुंदर कथा को श्रवण करना चाहिए, गाना चाहिए। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, महामुनिकृते, महामुनियों की जो गाथा गाई गई है उसका सुंदर अवलोकन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और चिंतन मनन करने के बाद अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। तीसरे श्लोक में वर्णन किया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद्रवद्र संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवभाविका। अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, आकर के श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करो। ये नहीं कहा सुनो भागवत, ये कहा पिबत भागवतम, पीने से अंदर जाएगा, सुनने से बाहर चला जाएगा, सुनने से बाहर चला जाएगा, इसलिए पिबत भागवतम कहा है। और किसको कहा? अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, आइए और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करिए। अरे गहरे नत्थु लोगों को नहीं बुलाया है भैया, जिसको प्यास नहीं लगी रहेगी तो उसको बिसलेरी के बाटल भी दोगे तो उसको लगेगा अरे कब लाए हो, इसका डेट कब का है। अब प्यासा व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि पानी कहाँ का है, इसलिए रसिक और भावुक को बुलाया है। अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, आकर के इस श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करिए, क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, हमें चलना पड़ता है। इसलिए वर्णन कर दिया है, अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, आइए और श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये गला हुआ, पका हुआ, सड़ा हुआ फल है। बोले क्यों? और जरूरी है कि मीठा ही हो? बोले मीठा इसलिए है, सुखदेव का चोंच लगा है। कहावत भी है कि जिस आम में तोता अपना चोंच मार दे वो ज्यादा मीठा होता है। कहीं अरे यार कटहली वाला लई आवा, बोलो जय सिया राम। तो बोले सुखदेव का मुखमंडल लगा है, सुख मुखा द्रव द्रव संयुतम, और फिर पिबत भागवत, अमोरहो रसिका भुव भाविका। अरे भावुक जन, अरे रसिक जन, आकर के श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करिए। इस प्रकार से सुंदर 6 प्रश्न कर दिया है। बोले मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? शास्त्र है तो किस शास्त्र का हमें अध्ययन करना चाहिए? भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं? अवतार कितने हुए प्रभु के? 6वां प्रश्न, धर्मम किम शरणः गतः, धर्म किसकी शरण में गया? उन्होंने कहा गुरु की वंदना कर लेते हैं, इसके बाद फिर आते हैं।
गुरुजी कौन है? बोले तर्जनी उंगली पर क्रीड़ा किया करते थे राधा रानी के सुखदेव जी महाराज। उन्होंने कहा जन्म जन्म में जाओ, भागवत का प्रचार प्रसार करो। बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा, भूमि परत भा ढावर पानी, अजिम जीव ही माया लिपटानी। माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं आप जाइए, माया आपको सताएगी नहीं, पकड़ेगी नहीं, आप बिल्कुल जाइए। जैसे ही जाने की तैयारी की, बोले जाएं कहाँ? तो नारद जी ने भी एक लीला कर दी। नारद कैलाश पर्वत पर गए और मैया ने सुंदर स्वागत किया और मैया ने कहा मेरे स्वामी जी मुझे बहुत मानते हैं। बोले तब तो आपको ये भी बताया होगा कि गले में जो रुंड की माल है वो किसकी है? ओहो, मैया ने सुना, सुनते ही आग बबूला हो गई। अब पुराने जमाने में कोप भवन होता था, जब पति से पत्नी रूठ जाए तो कोप भवन में चली जाए। तो एक भक्त खड़े हुए, बोले महाराज अब क्यों नहीं बनता कोप भवन? हमने कहा पहले पत्नी कभी कभी रूठती थी, अब तो डेली रूठती है, कहाँ तक कोप भवन बनता है? पूरा घर ही कोप भवन है। बोलो जय सिया राम। मलिने को चीले वस्त्रों को पहन करके पहुंच गई। ऐसे ही मलिने को चीले वस्त्रन को पहन के चली गई। भोले बाबा आए। जब बाबा आए बोले देवी क्या हुआ? बोले बिल्कुल बात मत करो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। बोले हुआ क्या? बोले ये गले में रुंड की माल किसकी है? आज तक आपने बताया ही नहीं। बोले देवी आप ही की है। बोले तब तो आप और बड़े कपटी निकले। ऐसी कौन सी दवा खा रखी है आप कि आपकी मृत्यु नहीं होती, मैं बार बार मरती रहती हूँ। अब भोले बाबा करें कि आपकी याद ही में हम ये लटकाए रहते हैं, कभी सती के रूप में, कभी किसी रूप में। बोले तब मुझे भी यह अमर कथा सुनाई। भोले बाबा अमर कथा सुनाना चालू कर दिए। जैसे ही अमर कथा सुनाने लगे, नींद आ गई पार्वती जी। अब सुखदेव जी जो सुगे के रूप में कैलाश पर्वत पर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हुंकारी बंद हो जाएगी तो कथा भी बंद हो जाएगी। देखिए कथा जब होती है तो हुंकारी भरी जाती है या फिर बीच बीच में जय सिया राम बोला जाता है। जब आप यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या दिखाना पड़ता है? टिकट। जब टीटी आएगा तब तो टिकट दिखाना। अब कथा में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, क्या पता कि सो ही रहे हो, तो इसलिए हुंकारी भरी जाती है या तो जय सिया राम बोला जाता है। तो इस प्रकार से अब सुखदेव जी हुंकारी भरने लगे। अब जैसे ही जयकारी लगी, बोल भागवत भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारी लगी, बोले प्रभु उद्धव जी आते हैं, फिर वो कहते हैं कि प्रभु आप धराधाम छोड़कर जा रहे, फिर क्या होता है? बाबा ने कहा मतलब? बोले क्या बताऊं, निद्रा देवी आ गई थी, नींद आ गई थी। अजाहब कई लोग कहते हैं महाराज जी नींद नहीं आती है। जब हमें भी नींद नहीं आती ना, हम जोर जोर से भजन कीर्तन करने लगते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कभी हो जाता है मन उचट जाता है, नींद नहीं आती है, कीर्तन करना चालू कर देते हैं, तो अपने आप धीरे 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 मन फिर संभल जाता है। मन दो ही परिस्थिति में उचटता है, या तो मन का काम ना हो या तो फिर सामने वाला का सुनना पड़ेगा। तो फिर उस समय केवल यही है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जो नींद ना आए तो यही काम करे, सत्संग सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, नींद अपने आप आने लग जाएगी। अब आप सोचिए कि थोड़ी सी कथा सुनते हैं, इतनी शांति है कि नींद आ जाती है, और जीवन भर कथा सुनेंगे तो कितनी शांति रहेगी जीवन में, कितनी शांति रहेगी, फिर कभी कष्ट ही नहीं होगा। सुखदेव जी, भगवान भोले बाबा ने देखा कि सुखदेव जी अब आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भोले बाबा। व्यास जी की पत्नी बटिका देवी अपने केसों को झाड़ रही थी और वह सुग्गा जाकर के बटिका देवी के गर्भ में
प्रवेश कर गए और एक नहीं दो नहीं 12 वर्षों तक गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। वही सूत जी महाराज वंदना करते हैं, मेरे गुरुदेव हैं। आज संसार में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है साहब। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम
चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। जिस दिन गुरु जी की कृपा हो जाए हम अपनी जीवन की मैं बात बताता हूँ। जिस दिन से मैंने दीक्षा लिया है अपने जीवन में, उस दिन से जीवन का रंग ही बदल गया। हमारे गुरु जी हमेशा साथ में रहते हैं, निरंतर सोते उठते जागते खाते पीते, क्योंकि मझधार से नौका पार कराने के लिए कोई अच्छे सदगुरुदेव की ही आवश्यकता पड़ती है। निर्बल को बलवान बनाते हैं, मूर्ख को गुणवान बनाते हैं। यह केवल गुरु में ही सामर्थ्य है। पता है, सरल नहीं होता गुरु बनना, रात दिन एक करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी धन देता है तो सात्विक धन नहीं देता है, उसके पचाने के लिए कितनी भक्ति करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के उसका रिजल्ट अच्छा होता है। कह देना गुरुजी बड़ी सरलता है, कथा कर लेंगे, नहीं। जीवन की हर मोड़ में परीक्षा होती है और भगवान के भक्तों को तो आजीवन परीक्षा देनी पड़ती है। आजीवन भगवान भी बीच बीच में परीक्षा लेते रहते हैं कि भक्त विचलित तो नहीं हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली, खुद बिच गए, पत्नी को बेच दिया, बच्चों को बेच दिया। लोग यही कहते थे कोई किसी का नहीं। इसलिए गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी कथा सुनाते थे और एक भक्त कथा सुनता था। गंगा जी की इस पार कथा होती थी, गंगा जी को उस पार उसका घर था। कथा सुनाते सुनाते जोर से बारिश हुई, गंगा जी बाढ़ आए और गुरु जी ने कहा कि राम राम सच्चे भाव से पुकारा जाए तो विशाल नदी से नदी भी पार किया जा सकता है, तो सारा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब विश्वास नहीं है तो कोई फल भी प्राप्त होने वाला नहीं। गुरु जी की वंदना की और उन्होंने कहा कि पहला प्रश्न आपने किया था मानव का कर्तव्य क्या है। मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि भैया जो बात हमें बुरी लगती है वो दूसरे को भी लग सकती है। इसलिए जीवन को सरलता से बनाना।
शास्त्र अनेक हैं, किस शास्त्रों को पढ़ें? बोले जहां सत्संग चलते, कलिकाल में भगवान को पाने के लिए सरल उपाय है सत्संग। सत्संग में यथाशीघ्र मन लग जाता है। आप कभी देखिए, कथा सुनिए घर में बैठे या कहीं चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, रोते हुए, खाते, मन को बड़ी शांति मिलती है। कथा बहुत शांति मिलती है। और आपने कहा भगवान अजन्मा है तो जन्म कब लेते हैं? बोले यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम। भगवान जब धर्म पर कुठाराघात होने लगता है, ब्राह्मण गौओं संतों पर जब कुठाराघात होता है, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। गिरे हुए का एक अर्थ अलग होता है, अवतार का एक अलग अर्थ होता है। एक कुआं है, कुआं में जो व्यक्ति गिर जाएगा डायरेक्ट तो घबराएगा, लेकिन जो बचाने के लिए जाएगा तो रस्सी के द्वारा या सीढ़ी के द्वारा उतर कर जाएगा। भगवान घबराते नहीं, अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। घबराते हो रहा जो गिरा हुआ है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, सारे कष्टों को प्रभु हरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन उसमें पूर्ण अवतार केवल 2 ही हैं, राम और कृष्ण। और अवतार भक्तों को लिए भैया नरसिंह का वध करने के लिए, नरसिंह रूप आए हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, वामन के रूप बन करके आए बलि को छलने के लिए, वाराह रूप धारण करिए पृथ्वी को धारण कराने के लिए, सनत कुमार के रूप में अवतार लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। लेकिन 2 अवतार मुख्य हैं, पूर्ण हैं। एते चांस कलह पुंस, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान भक्तों के लिए अवतार लेकर के आते हैं, सारे कष्टों को दूर करते हैं। और धर्मम किम शरणागता, धर्म केवल सत्संग में ही बचा है, और कहीं भी धर्म अब दिखाई धीरे धीरे बंद हो चुका है। इसलिए हम भी सत्संग की शरणागति लेनी चाहिए सबको, और उससे ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। और हर पाठशाला में ये होना चाहिए। आज गुरुकुलों की भगवाकरण हो रहा है साहब। पहले गुरुकुल समान थे, एक ही गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़े हैं और एक ही गुरुकुल में सुदामा भी पढ़े हैं। राजा का पुत्र भी पढ़ने जाता था उसी में, और किसान का भी बेटा पढ़ने के लिए जाता था। और आज क्या है, जिनके पास धन नहीं है वो शिक्षा भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। कहीं ना कहीं भगवाकरण किया जा रहा है शिक्षा का। ये समझने की बात है। विद्या सबके लिए समान होती है। धर्मम किम शरणागतः है, इस प्रकार से धर्म की परिभाषा बताई। आगे चल करके व्यास जी का जब अवतार हुआ, व्यास जी ने सोचा कि संसार के लोग सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं, खाते हैं, फिर भैया अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तब उन्होंने 4 वेद लिखा। बोले कलयुग के लोग तो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे तो वेद कहां से पढ़ेंगे। 6 शास्त्र की रचना की, पंचम महावेद की रचना कर दी, महाभारत जैसे 1 लाख श्लोकों की। इसके बाद 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। मन को खिन्न करके बैठे हुए थे पाराशर नंदन। इतने में नारद जी पहुंचते हैं। अरे
क्या बात है, आपका मन खिन्न है, उदास है? बोले मैंने 17 पुराणों की रचना की, मन में शांति नहीं है। बोले आप शिव पुराण लिखा तो शिव शिव की महिमा गा दी, देवी जी लिखा देवी क्या तो भैया देवी की महिमा गा दी, भक्तों के चरित्रों का गायन नहीं किया है। और भगवान कहते हैं कि जहां भक्त नहीं होते वहां हम नहीं होते। अहम भक्त पराधीनो हास्यतंत्र ध्वज, मैं स्वयं भक्तों के अधीन हूं। बोले आप भागवत की रचना करो, चतुश्लोक की भागवत। नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को दी। बोले बुढ़ापा आ गया अब होता नहीं। बोले नहीं, संतों की चरण शरण ग्रहण कर लो, सब काम बन जाएंगे। तब अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि मैं जन्म से दासी पुत्र था और मेरी माँ दर दर भटकने लगी, पिता की मृत्यु हो गई। और जैसे ही पिता की मृत्यु हुई मेरी माँ दर दर भटकने लगी। संतों के आश्रम में आश्रय मिला साहब, और जब आश्रय मिला तो वहां मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। और जितने संत महात्मा रहते हैं उनकी जूठी पत्तलों को मैं उठाता, और जो बचा खुचा रहता उसी शीत प्रसादी को पाता, उसी शीत प्रसादी को पाता। मैं खूब समझाया बताया, और उन्होंने मिलकर के मुझे मंत्र दे दिया, और मैं मंत्र का जाप करने लगा। लेकिन एक दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई। मेरे एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंड आंसू। गर्म इसलिए कि माँ थी वो भी चली, ठंड इसलिए कि अब कोई भजन में बाधा नहीं आएगी, मैं निरंतर फ्री होकर भजन करूंगा। उत्तराखंड में गया, भगवान की झांकी आई, देवताओं ने मिलकर के वीणा दिया और वीणा से गुणानुवाद करता हूँ। आप भी संत की शरणागति ले लो। तब चतुश्लोकी भागवत उन्होंने दिया, और देते ही ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे। सरस्वती नदी में स्नान किया है, और गणेश गुफा, बद्री नारायण जब गए होंगे तो गणेश गुफा और व्यास गुफा है। गणेश जी लिखना प्रारंभ कर दिए, व्यास जी बोलना। उस चतुश्लोकी भागवत में 18,000 श्लोकों की रचना कर दी, 335 अध्याय, 12 स्कंद। अब बोले भैया अब और बड़ी चिंता होगी, क्योंकि जितनी कीमती वस्तु होगी उतना ही उसकी सुरक्षा भी होगी। तब उनको याद आया कि जन्म लेते ही मेरा बेटा जंगल में चला गया था, शिष्यों को समझा लेने के लिए भेज दिया। अब वहां जाकर के उन्होंने श्लोक गाया, वराहा पीणम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम। लेकिन भगवान स्वरूप का वर्णन किया, थोड़ी सी उठे फिर सो गए। मानो कि व्यक्ति देखने में जो सुंदर है पता नहीं अंदर से सुंदर हो या ना हो, अंदर से सुंदर हो या ना हो, ये देखने पर हो। फिर बैठ गए। स्वभाव का, स्वरूप का वर्णन था, स्वभाव का वर्णन नहीं था। फिर बैठ गए। दूसरा श्लोक शिष्यों ने गुनगुनाया है, अहो वकीयं स्तन कालकूट, अहो वकीयं स्तन कालकूट, जिघांसयापा यद यद बग्गी पूतना भी अपने स्तनों में जहर लगा के गई और भगवान ने मां की गति दी। आप सोचिए कि जो व्यक्ति कहते हम आपका मर्डर कर देंगे, क्या आप उसे माफ करेंगे? कभी नहीं करेंगे।
लेकिन भगवान को मृत्यु देने के लिए गई, भगवान ने उसे माफ कर दिया। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे में, ऐसे दयालु भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। सुखदेव जी महाराज रोने लगे, बोले प्रभु मुझे भी भागवत पढ़नी है, हमें भी भागवत पढ़नी है। जनक जी महाराज के यहाँ गए हैं, उन्होंने परीक्षा दी है। भागवत का अधिकारी वही होता है जो काम को जीते, जो क्रोध को जीते, वही अधिकारी भागवत का होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षा देने के लिए गए हैं, परीक्षा देने दीजिए क्योंकि परीक्षा में साल भर लग जाता है। बोलो जय सिया राम। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा 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 राधा
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद् वायुप्राणसमुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रजाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारे मुरली मेरो मन मोहे। देख छवि में, देख छवि में बलि भर जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों का, उन चरणों का दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को, युगल छवि को मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारी सारं मुदिनेत्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलकालकायै, कपालमाला जिसके गलाए, दिगम्बराय च दिगम्बराय।